जब हमारी किस्मत में हमारे साथ बुरा होना नहीं लिखा तो हमारे साथ कोई चाहकर भी बुरा नहीं कर सकता। ये हम खुद ये जानते हैं लेकिन मानना नहीं चाहते, या यूँ कहें कि इस पे हमें विश्वास नहीं होता कि क्या सच में ऐसा होता है। हम बहुत सी बार ऐसे देखते हैं कि किसी के साथ बहुत बड़ा हादसा होता है लेकिन वो उसके बिल्कुल खरोश तक नहीं आती है, वो उस हादसे से बाहर आ जाता। और बहुत सी बार ऐसे होता है कि बिल्कुल छोटा सा कि बाइक फिसल गई, उसमें ही वो भगवान को प्यारा हो गया। तो ये भी तो हमारी किस्मत में लिखा है, जब भी तो हो रहा है, नहीं तो बिना चाहे कुछ नहीं हो सकता। कि इतने बड़े हादसे के बाद इंसान बिना खरोच के बाहर आ जाए तो भगवान कहीं ना कहीं उसकी रक्षा कर रहे कि तेरे किस्मत में अभी ये चीज़ें नहीं हैं, कि तेरे साथ ये चीज़ें नहीं होनी है। तो बिना भगवान की इच्छा से कैसे हो जाएंगी। अगर हमारे साथ गलत होना लिखा है तो ही तो गलत होगा, अगर हमारे साथ गलत होना नहीं लिखा तो फिर गलत कैसे हो जाएगा। हम नहीं समझ पाते कि ऐसा होता कैसे। बहुत सी बार हम देखते हैं कि मैं आपको हमारे खुद के वहाँ की बात बताती हूँ कि एक बार हम मतलब हमारे आसपास पहाड़ ज़्यादा है, क्योंकि हम सरिस्का में आते हैं, क्योंकि सरिस्का हमारे बहुत नज़दीक है। सरिस्का का जंगल हमारे मतलब एरिया में आता है। तो लोगों की आदत होती है कि मतलब जंगलों के पास खेत वगैरह भी होते हैं, तो वहीं पर एक आदमी वहाँ पे जो हल चलाने जाते हैं वो हल चलाने गया था। तो पहाड़ों में अधिकतर ऊंचे नीचे ही खेत होते हैं, एक साइज में उसमें नहीं मिलेंगे। तो हुआ क्या कि जो हल चलाने गया था उसका जो ट्रैक्टर था वो 3 बार पलटी खा गया। ये रियल है, कोई फेक नहीं है, हमारे खुद के वहाँ की है कि मतलब 3 बार पलटी खाया लेकिन उसे इतनी सी खरोच नहीं आई, वो खुद उसके नीचे से निकल के आ गया। किसी ने उसकी कोई हेल्प नहीं करी। हालांकि इतने लोग वहाँ पे जल्दी से कोई मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जंगल है तो जंगल में लोग कहाँ से मिलेंगे, कि उसे इतनी सी खरोच नहीं आई। 3 बार पलटी खाने के बाद वो उससे बाहर आ गया बिना एक खरोच के, कि कहीं ना कहीं उनके जो देवता है, ईश्वर है, उसकी मदद कर रहे हैं। जब हम ईश्वर को मानते हैं, हमारे जो खुद के देवता होते हैं वो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमारी सहायता करते हैं। लेकिन हम अब होता क्या है कि हम अपने खुद के देवताओं को भी नहीं मानते। कि पहले होता था कि हर मावस पूर्णिमा देवताओं को भोग लगाया जाता था, पितरों को भोग लगाया जाता था। लेकिन अब लोग क्या होता है, भोग लगाने से कौन से भगवान खाने आते, भगवान नहीं खाने आते। लेकिन भोग लगाना ऐसे होता है कि जैसे हम ईश्वर को मान रहे हैं कि ईश्वर है, कि मतलब अगर हम श्रद्धा से भगवान को कुछ, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम भगवान को कुछ दे सकें। ओनली भगवान भाव के भूखे होते। तुम्हारे कोई पूरी पकौड़ी इनके वो भूखे नहीं है कि तुम नहीं दोगे तो उन्हें कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन वो होते हैं ना कि भाव, कि हमारा ईश्वर के प्रति कैसा भाव है, इसलिए हम भोग लगाते। यहाँ तक कि यहाँ ऐसे लोग नहीं करते। जब हमारी गाय भैंस ये मतलब जब बछड़ा देती है तो होता क्या है कि हमें खुद को मतलब कम से कम हम 8-10 दिन तक दूध यूज नहीं करते, क्योंकि वो फटता है। उसके बाद होता क्या है कि वो जो फटना बंद हो जाता है तो सबसे पहले हम ब्राह्मण को देते हैं। एक दिन वो खीर बनाएगा खुद के घर पे, उसके बाद हम खीर बनाएंगे, शिव जी को दही जमा के दही चढ़ाएंगे। अपने जो देवता है, हमारे जो देवता है, उन्हें हम पुआ पूड़ी खीर इनका भोग लगाएंगे। उसके बाद ही हम उस दूध को यूज करना स्टार्ट करेंगे। इसलिए हमें नहीं ये बोला जाता है कि मारने वाले से बड़ा हमें से बचाने वाला होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे देवता हमारे साथ होते हैं। यूँ कहें कि उसी जगह पर सेम हादसा हुआ था, वो भी कुछ दिन बाद, कि ओनली एक पलटी मारी और वो आदमी भगवान के पास चला गया। क्यों एक पलटी में चला गया, इसलिए बोला जाता है मारने वाले से बड़ा हमेशा बचाने वाला होता है। और उसके बाद जब
ये सब कुछ पहले से होता है कि किसकी कब मृत्यु होनी है, कि कैसे होनी है, ये भी फिक्स है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हम एक्सीडेंट हो गया इसमें क्या फिक्स है, ये फिक्स है कि अगर तुम्हारी उस जगह पर मृत्यु हुई तो उसी जगह पे एक्सीडेंट होगा, उससे पहले तो कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। अगर तुम्हारी वहाँ मृत्यु है तो वो वहीं होगी, उसके अगल बगल में भी नहीं होगी। उस टाइम पे हो रही है उसी टाइम पे होगी, उसके आगे पीछे भी नहीं होगी। तो उसकी एक पलटी में ही वो भगवान को प्यारा हो गया। तो अब यही बोलेंगे ना कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। ईश्वर हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारी सहायता कर रहे हैं। इसलिए उस आदमी की 3 बार खाई तो एक खरोच नहीं आई, लेकिन उसकी एक बार में ही वो हो गया। उसके बाद भी लोग ये बोलते हैं भूत प्रेत वगैरह में विश्वास नहीं करते। अगर जब कम उम्र में मृत्यु होती है तो अगर उस योनि में जाना होता है तो वो भी एक फिक्स है कि आप इस योनि में भी जाओगे। उसके बाद बहुत लोगों ने उसे देखा कि मतलब रियल है ये चीज़ें, कोई फेक नहीं है कि वो ऐसे मतलब हमारे जो गली है उसमें से जाया करता था। वो मतलब वैसा था कि हर किसी से जब भी वो जाता था वहाँ से तो हर किसी से बातें करता था। उसके बाद वो मरने के बाद भी जब भी मतलब रात वगैरह में कोई पानी वानी खेतों में जाता है तो जो खेतों में रहते थे लोग उनको वो आवाज़ दे दे के बोलता था, और कैसे हो। बहुत से लोग तो डर जाते, बहुत से क्या सभी डरेंगे। बहुत लोगों ने उसे देखा है जाते हुए। लेकिन अब लोग ये बोलेंगे ये अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास नहीं है, ये रियल है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। और हाँ, एक चीज़ ये ज़रूरी है कि मतलब हमेशा ऐसे लोगों को हम ये सोचते जिसके गन नीचे होते उसे दिखाई देते। ये चीज़ सुनी है, मैंने भी सुनी है, आपने भी सुनी होगी। लेकिन ऐसा भी होता है कि जैसे कि हम मेडिटेशन वगैरह करते, ध्यान वगैरह करते हैं, उनको ऑटोमेटिक दिखाई देती है। लेकिन उन दोनों का तरीका अलग अलग है। वो डर होगा, लेकिन मेडिटेशन जो करेगा, ध्यान करेगा, उसके पास डर नहीं होगा। उसके पास वो शक्ति है उन्हें देखने की, लेकिन उसके पास वो शक्ति नहीं है जिससे वो उन्हें देख रहा है। वो तो आप चला के दिख रहे हो उसे। तो ऐसे होता है कि हमेशा हमें हमारे जो देवता हैं, पितृ हैं, उन्हें हमेशा मानना चाहिए। वो हमें कहीं ना कहीं हमेशा हेल्प करते हैं। कि आज लोग नहीं मानते क्या पितृ होता है, क्या देवता होते हैं, कुछ नहीं होता, होते हैं। मैं मानती हूँ कि होते, क्योंकि जो हमारे मतलब खुद के हमारे जो चाचा है, मेरे चाचा, वो मतलब एक बार कहीं से आ रहे थे तो मतलब रास्ते में मतलब एक हनुमान जी पड़ते हैं वहाँ, मतलब उनका वैसे ट्रैक्टर से, वो बाइक से आ रहे थे, सामने ट्रैक्टर आ रहा था, उनका मतलब ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ। लेकिन जो बड़ा वाला पहिया होता है ट्रैक्टर का, वो उनके यहाँ गाल पे लगा, बाकी उन्हें कहीं नहीं लगी। कि ये सोचो कि एक इंसान के यहाँ गाल पे जो बीच वाला पहिया होता है वो लगा है, उसके बाद वो सेफ़ है। तो कहीं ना कहीं भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं। कि हमारे देवता हमारे मतलब एक ओरे टाइप में होते हैं कि वो हमेशा हमें हमारी रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि जो भगवान नारायण है उसने ही तो ये सब लीलाएं रची है। कि मतलब हर इंसान के पास मतलब वो खुद तो नहीं आएंगे, उसी के जरिए तो हमारे पितृ हैं, हमारे देवता हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए हमें मानना चाहिए इन चीज़ों को। बाकी आप मानो या नहीं मानो वो आपके ऊपर है। लेकिन हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। कि अगर आपकी किस्मत में बचना लिखा है तो आप बच जाओगे, लेकिन अगर आपकी किस्मत में नहीं बचना लिखा है तो चाहे आप कितने ही घोड़े खोल लो, गधे खोल लो, कुछ नहीं होना। जाना है तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए ताकि हमें आराम से मुक्ति मिले। ऐसा ही एक बार और हुआ था कि मतलब यहीं के पास में कुछ 3-4 साल हो गए होंगे कि हस्बैंड वाइफ दोनों आ रहे थे। तो उनका मतलब नॉर्मली एक ट्रैक्टर से वो पीछे से आ रहे थे, तो ट्रैक्टर रोका, वो सीधे आके उसमें ठुक गए। उसके बाद हुआ क्या कि हस्बैंड का पहले एक ऑपरेशन हुआ था, तो वो गिरे तो उनके सर में फिर से चोट लगी, तो वो वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन वाइफ अभी ज़िंदा थी, तो वाइफ को जैसे ही ले जाने लगे तो वो भी वहीं की वहीं। कि दोनों का साथ जाना भी एक फ़िक्स होता है। हम सोचते हैं हम हस्बैंड वाइफ दोनों साथ जाएं,
तो ये हर किसी की किस्मत नहीं होती। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं साथ चल जाऊँ, पीछे मुझे दुख देखना ही नहीं है, क्योंकि जो पीछे रह जाता है उसे बाद में बुढ़ापे में अकेलापन फील होता है, कोई बात करने वाला नहीं होता, क्योंकि बेटा बहू के लग जाए, वो खुद के बच्चों के काम में लग जाएगा। तो बुजुर्ग आदमी एक अकेलापन फील करता है, कहाँ बैठे, किससे बात करे, बहुएँ हैं तो बहुओं के बीच में तो बैठ नहीं सकता, तो मतलब एक तरह से वो होता है। अगर सास बची है तो फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर निकालो इसे निकालो, ये चलता है। तो इसलिए हर कोई ये चाहता है कि मैं साथ ही चला जाऊं, कि पीछे का झंझट ख़त्म। लेकिन ऐसा हर किसी की किस्मत में नहीं होता कि साथ चला जाए। बाकी बच्चों की लाइफ है, बच्चों की किस्मत है, उन्हें क्या मिलता है, कैसा मिलता है, वो उनके ऊपर है। लेकिन हमारी किस्मत कैसी है वो हमें नहीं पता। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।